एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग्स लेना आना चाहते हैं या फिर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मेरी वेबसाइट भी रेडी है, तो मेरी वेबसाइट का लिंक भी नीचे गिवन है, वहां पर भी जरूर विजिट करें। ठीक है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहां से भी आप अपने लिए स्पेशली खुद क्रिस्टल्स ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी एनर्जाइज करके ही आपको सेंड करे जाएंगे। तो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। ओके, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। आज हम कार्ड्स पिकअप करेंगे यूं, ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आप अपने पार्टनर के बारे में आप सोचते रहें। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, दो कार्ड आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ कप की एनर्जीज यहाँ पर हैं। ओके, और भी कार्ड्स ले लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, this one, the wheel of fortune, 9 of pentacles, page of cup. Okay, and one more, last card will be 7 of wands. Okay, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज यहाँ पर काफी स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रही हैं। आप लोग एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में सबसे पहले तो मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है, और आपके इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन का फायदा कोई पर्सन उठा रहा हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखो, 8 ऑफ कप की एनर्जी है, साथ ही साथ 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इस चीज को एक साइन मानो गाइस, क्योंकि ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना इस चीज से अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, जो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, उसका फायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई तीसरा पर्सन है जो आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ा रहा है। और इस समय भी मुझे आपके पार्टनर हाईली नेगेटिव नजर आ रहे हैं, उनका माइंडसेट हाईली नेगेटिव मुझे नजर आ रहा है। क्यों नेगेटिव नजर आ रहा है उनका माइंडसेट? क्योंकि वो किसी और के इन्फ्लुएंस में है, दूसरों की बातों में आपके पार्टनर बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, और ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि उनका फैमिली मेंबर है या फिर उनका कोई फ्रेंड है, या कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का कनेक्शन आगे चलकर सक्सेसफुल हो। ठीक है, और वो ये चाहता है कि आपके पार्टनर आपको इतना गलत समझे, आपको इतना मिसअंडरस्टैंड करें और आपके पास कभी वापस ना आए। ठीक है, तो कोई तो उनके आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ माइंड वॉश कर रहा है, आपके खिलाफ भड़का रहा है। मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अब ये थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, और जैसे मैंने कहा उनका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। आप दोनों जो इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में गए हो ना, आई डोंट नो, बट मुझे ज्यादा एनर्जी इस चीज की फील हो रही है कि जहां पर आपने उनसे बातचीत बंद करी है। ठीक है, यहाँ पर ना आप दोनों को बीच में कोई बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट हुई है। ये आर्ग्यूमेंट किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आप दोनों के बीच में हुई है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप यहाँ पर ना गलती आपकी है ना आपके पार्टनर की है, यहाँ पर गलती है एक सिचुएशन की। आपने में भी अपने पार्टनर को किसी ऐसी सिचुएशन में पकड़ लिया जहां पर आप उन्हें गलत समझने लग गए। ठीक है, मे बी वो किसी थर्ड पार्टी के साथ थे या थर्ड पार्टी की हेल्प करने के लिए वो कहीं गए थे। ठीक है, एंड आपने वहां पर उन दोनों को एक साथ देख लिया।
या फिर मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में कोई काम आपने उन्हें मना करा लेकिन फिर भी वो उस काम को कर रहे थे, तो उस चीज को लेकर में भी आपने उन्हें देख लिया, जिस वजह से आपके माइंड में उनको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भर गई और गुस्से में आपने बातचीत बंद कर दी, गुस्से में आपने बिल्कुल उनको जैसे ब्लॉक ही कर दिया हो, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, आपने उन्हें कह दिया हो कि अब आप उन जैसे चीटर के साथ, उस जैसे पर्सन से आप बात ही जैसे नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर गलती ना आपकी है ना उनकी है, यहाँ पर गलती है सिचुएशन की। आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करी गई है ना जिस वजह से आप अपने पार्टनर को गलत समझने लग गए। आज भी आपके दिमाग में उनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप आज भी अपने पार्टनर को एक चीटर, एक धोखेबाज की नजर से देख रहे हो। आज भी आप उनको नेगेटिव समझ रहे हो और आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। ज्यादा एनर्जी मुझे इस चीज की दिख रही है। आप दोनों के बीच में बहुत बुरी फाइट्स हुई हैं, लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं। ठीक है, और मतलब वो अपने पॉइंट को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, जिस वजह से आपने ही उनसे बातचीत बिल्कुल जैसे बंद कर दी हो। मोस्टली लोगों की ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कुछ लोग की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहां पर आपके पार्टनर ने आपसे जो आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी या आपको जो वो क्लैरिटी दे रहे थे, उससे तंग आकर आपके पार्टनर ने आपसे बातचीत बंद कर दी। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहां पर आपके पार्टनर ने आपकी आर्ग्यूमेंट्स, आपकी फाइट्स, आपके शक करने की आदत, आपका उन पर डाउट करना, आपको उनका मिसअंडरस्टैंड करने से परेशान होकर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो दो सिचुएशंस ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जो भी आपकी सिचुएशन है आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अब जो आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है ना, तो इस प्रेजेंट मोमेंट में आपके पार्टनर को आपके खिलाफ और ज्यादा भड़काया जा रहा है। ठीक है, उनके माइंड में आपको लेकर और ज्यादा नेगेटिव है। वो आपको चीटर समझ रहे हैं। ठीक है, वो आपको गलत समझ रहे हैं। उन्हें ये भड़काया जा रहा है आपके खिलाफ कि आप उनके लिए सही पर्सन, सही व्यक्ति नहीं हो। उनको ये भड़काया जा रहा है आपके खिलाफ कि आप तो उनके लायक ही नहीं हो, आप उनसे कभी प्यार ही नहीं करते थे, आप उनके पैसों के पीछे थे, उनकी पावर के पीछे थे, या फिर आप उनके लिए सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन फील करते थे, लेकिन एक इमोशनल जुड़ाव उनका आपके साथ नहीं था। ठीक है, उन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं क्रिएट करना चाहिए और ना ही आप दोनों के बीच में कोई एक इमोशनल इंटीमेसी जो होती है ना, वो भी नहीं थी। ठीक है, तो ये सब बातें करके आपके पार्टनर को आपके खिलाफ नेगेटिव करा जा रहा है, जिस वजह से इस समय भी आपके पार्टनर मुझे हाईली नेगेटिव नजर आ रहे हैं। और ये पर्सन इस समय प्रेजेंट एनर्जी में भी आपको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, आपको लेकर बहुत ज्यादा नाराज है। ठीक है, ये खुद आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में भी इस समय नहीं सोच रहे हैं, बैठे हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनकी तरफ से इसी वजह से आपको कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल किसी और के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, तो ये पर्सन का माइंडसेट इस समय बहुत नेगेटिव है, इसलिए ये कोई एक्शंस और कोई एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच में कि आप चाहते हो ये शख्स एफर्ट डाले, इनकी गलती है, और ये चाहते हैं कि ये आप एफर्ट डालो क्योंकि इनकी नजर में आपकी गलती है। ओके, सो अब ऐसी सिचुएशन में आप दोनों ही अड़े बैठे हुए हो। ठीक है, आप दोनों ही अड़कर बैठे हुए हो, ना ही आप एफर्ट्स डाल रहे हो, ना ही वो एफर्ट्स डाल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं, बहुत ईगो आपको दिखा रहे हैं, और ये पर्सन जो है आपसे बिल्कुल भी, मतलब अगर आप इनके सामने भी आ रहे हो ना, कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आपसे नजरें भी नहीं मिला रहे हैं और आपसे दूर दूर रह रहे हैं, आपसे कटे कटे से रह रहे हैं। ऐसा भी इनकी एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर आप एक सेम वर्क प्लेस में हो ना, तो भी आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा या तो नेगेटिव हो चुका है, या ये पर्सन आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं। ठीक है, बट देखो ऐसा नहीं है कि प्यार आपके दिल में नहीं है या प्यार उनके दिल में नहीं है। प्यार आप दोनों के दिल में है एक दूसरे को लेकर, लेकिन यहाँ पर आप दोनों के नजरिए को नेगेटिव हो गए हैं। आप दोनों के नजरिए को या तो नेगेटिव करा जा रहा है, या आप दोनों का नजरिया बहुत नेगेटिव हो चुका है एक दूसरे को लेकर। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, तो एक नेगेटिविटी सी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसका रीजन किसी की नजर भी हो सकता है आप लोग बहुत सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट वगैरह डालते हो। ठीक है, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप को भी नजर लग गई है। ठीक है, और अच्छा खासा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा बॉन्ड, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी आप दोनों की रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों की बातचीत बंद हो गई है। ठीक है, ये हो सकता है किसी की नजर लगी है, किसी ने कुछ करा है। ठीक है, जिस वजह से इतना अच्छा रिलेशनशिप एकदम से खराब हो गया। और ये चीजें जो हुई है ना, ये एकदम ऑल ऑफ सडन हुई है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा भी लगता है कि किसी की प्लानिंग है।
ठीक है, आपको ऐसा भी कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है जहां पर आपको ये लगता है कि ये शायद किसी की प्लानिंग है जो ये चीजें आपके लाइफ में हो रही हैं। ठीक है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये किसी की प्लानिंग भी हो सकती है। अगर कुछ ऐसा है आपको लगता है तो ही ये चीज रेजोनेट करेगी। ओके, सो और चेकआउट करते हैं इस नेगेटिविटी से कब निकलेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कैसे होगा इनका रीयूनियन, क्या होने वाला है आगे, और क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का माइंडसेट। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को। सो कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ पर है पास्ट लाइफ की एनर्जी। ओके, आउटसाइडर कौन कर रहा है ये चीजें, ठीक है, कोई कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरे व्यूअर्स को और उनके पार्टनर को। मोरालिटीज है, ठीक है, पॉलिटिक्स की एनर्जी है, सी आ गई ना, पॉलिटिक्स की एनर्जी भी यहाँ पर। प्लानिंग डेफिनेटली है किसी की है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है। देखो चेंज की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, द बर्डन है। चलिए कार्ड भी अपराइट हो गया है तो फिर इसे भी ले लेते हैं। देखो स्पेशली मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर ना, इनके ऊपर कोई बर्डन है, ठीक है, इनके ऊपर मुझे देख रही हूँ ना जहां तक कि मैं, तो इनके ऊपर कोई बर्डन है बहुत स्ट्रांग, जिसकी वजह से भी ये पर्सन ना आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जितना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ना, जितना ज्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, देखो ये पहले तो ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से। दूसरा, ये जितना सोच रहे हैं, एक तो नेगेटिव सोच रहे हैं और उस नेगेटिव सोचने की वजह से इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि इन्हें स्ट्रेस नहीं हो रहा है, इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। इनका माइंडसेट इस समय नेगेटिव है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिख रही हूँ कि ये जिस भी हाल में है ना इस समय, ये खुश नहीं है, परेशान है ये। ठीक है, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब चीजें इनके हाथ से निकल चुकी है। ओके, और मतलब ये जिस भी सिचुएशन में है ना इस समय, ये सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी उस सिचुएशन में। ठीक है, और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये कोई एक लेडी फिगर हो सकती है, ठीक है, जिन्होंने ये चीज आपके रिलेशनशिप में करी है। उनकी मदर, सिस्टर, उनकी वाइफ, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी फियांसे, किसी के साथ वो कमिटेड है, तो वो पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में। इनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो लेडी फिगर है, जिसकी एज 40+ है। ऐसा कोई पर्सन इनकी लाइफ में है जो ये चीजें कर रहा है, जो इनकी लाइफ में ये चीजें कर रहा है। ये पर्सन चाहता है कि आपके पार्टनर उनके कंट्रोल में रहे। ये पर्सन चाहता है कि आपके पार्टनर ना उनकी मर्जी से शादी करे, उनके तरह मतलब आगे बढ़े अपनी लाइफ में, उनके कहने पर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर को अपने हक में, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, और उन्हें पता है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ गए तो उनका जो कंट्रोल है आपके पार्टनर के ऊपर ना, वो हट जाएगा। ठीक है, इस पर्सन को कोई बेनिफिट भी हो रहा है आपके पार्टनर से, लाइक उनके मॉनेटरी टर्म से बेनिफिट हो सकता है, उनकी पावर से बेनिफिट हो सकता है, लेकिन कोई तो बेनिफिट इस पर्सन को हो रहा है आपके पार्टनर से, जिस वजह से भी ये पर्सन नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर इनसे दूर जाए। ओके, सो डेफिनेटली ये कोई लेडी फिगर यहाँ पर हो सकती है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन के ऊपर ना अभी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हावी है। ठीक है, बहुत अगर ये ना कई बार बहुत पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कई बार कि ठीक है मैं उसको कॉल करूं, क्लैरिटी लूं उससे। ठीक है, जो भी सवाल इनके दिल में है वो आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको इन्फ्लुएंस करा गया ना, तो इनके माइंड में भी बहुत नेगेटिविटी है। उस नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और कई बार इनको लगता है कि इन्हें आपको कॉल करना चाहिए। ठीक है, आपसे बातचीत करनी चाहिए या फिर आपसे मिलना चाहिए, लेकिन जब भी आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं ये पर्सन फिर नेगेटिव हो जाते हैं। इनका माइंडसेट इस समय मैं देख रही हूँ बिल्कुल स्टेबल नहीं है, स्टेबल माइंडसेट में ही नहीं है ये पर्सन, एक पीसफुल माइंडसेट में ही नहीं है। और जब तक हमारा माइंडसेट स्टेबल नहीं होता है, जब तक हम पीसफुल नहीं होते, हम एक क्लियर कट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इस वजह से ये व्यक्ति कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। इनको नहीं पता कि इनको आगे क्या एक्शंस लेने हैं, इन्हें नहीं पता कि आगे इन्हें क्या करना है। तो दोनों ही चीजों को लेकर ये पर्सन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आपको लेकर उल्टा इनके डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, प्यार तो इनके दिल में है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट्स इनके अंदर जो है ना आपको लेकर, वो दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर चीजें सही नहीं हुई ना, ठीक है, तो मतलब मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये रिश्ता और ज्यादा खराब हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, अगर यहाँ पर भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं हुई, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आपने इन्हें ब्लॉक करा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी तरफ से पहल कर इनसे बात करो, नहीं, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई ब्लॉक है, ठीक है, अगर आपने ब्लॉक करा है तो आप अपनी तरफ से उन्हें ब्लॉक मत करो। ठीक है, ब्लॉक आपको नहीं करना, उनको एक रास्ता खुला छोड़ो, एक रास्ता बनने दो ताकि वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो अगर
कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है कि आपकी तरफ से ब्लॉकेज है तो उसको आपको हटाना होगा, उसको आपको रिलीज करना होगा। अब यहाँ पर और भी आगे देखते हैं, तो इनको आपके बिना बिल्कुल अधूरापन महसूस हो रहा है। देखो यहाँ पर भी क्या सिचुएशन है ना, इनको भी बहुत बुरा फील हो रहा है। अगर आप हर्ट हुए हो या इन्होंने किसी तरीके से आपको हर्ट करा है ना, तो आपको हर्ट कर कर ये पर्सन भी खुश नहीं है, और आपके दूर जाने से ना इनको आपकी और ज्यादा कमी का एहसास भी हो रहा है, आपके बिना एक अधूरापन फील हो रहा है। देखो ये ना अटैचमेंट जब हमें किसी से होता है ना, तो जब उस अटैचमेंट के बाद एक डिटैचमेंट होता है ना, तो वो बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है वो, ठीक है। तो इस पेनफुल सिचुएशन से सिर्फ आप ही नहीं गुजर रहे हो, बल्कि आपके पार्टनर भी गुजर रहे हैं। तो ये कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर है, जहां पर अभी तक चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन अभी भी बाकी हैं, चीजें अभी भी कंप्लीट होना बाकी है। ओके, सो अभी जस्ट आपको वेट एंड वॉच करना है, इस तरीके से आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि डिवाइन आपको जस्टिस देंगे। डिवाइन, देखो ये पर्सन भी आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ चीजें को सही नहीं करना चाहते हैं। ये खुद चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन बातों को भूल जाओ और इनके साथ एक और नई खूबसूरत शुरुआत करो। ये खुद चाहते हैं आपके साथ एक और नई शुरुआत करना, इनके दिल में बहुत फीलिंग्स और प्यार है आपके लिए, ठीक है। और ये भी चाहते हैं कि इनके माइंड में जो भी नेगेटिविटी है वो किसी तरीके से हट जाए, ठीक है। बट ये नहीं कर पा रहे ये चीजें। अभी मैंने कहा ना, इस पर्सन का माइंड ऐसा है जो बहुत ही नेगेटिव है इस समय, और ये कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। इन्हें पहले अपनी अंदर की उस नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, उस इन्फ्लुएंस से बाहर आना होगा, तब ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच कर पाएंगे। आप समझ रहे हो क्यों वक्त लग रहा है इस पर्सन को आपको अप्रोच करने में? क्योंकि इनको जरूरत है कि इस नेगेटिविटी से पहले बाहर आए, इस नेगेटिविटी से पहले बाहर निकले ये पर्सन। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। इन्हें अपनी दिल की सुननी होगी, इनर वॉइस की एनर्जी आई है, ठीक है, अपनी सिक्स सेंस की, अपने दिल की सुननी होगी, अपने दिल को फॉलो करना होगा चीजों को सही करने के लिए। प्लीज डिवाइन और बताएं हमें इस कनेक्शन के बारे में। ओके, सो पेज ऑफ कप इज हियर फाइनली। मुझे कांटेक्ट करते हुए तो दिखे, वरना अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी तरफ से आपको कोई कांटेक्ट नहीं आने वाला, पर पेज ऑफ कप इज एन एनर्जी ऑफ कांटेक्ट ऑल्सो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, 10 ऑफ वैंड है, सॉरी, एंड 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके, सो द क्वीन ऑफ सोर्ड्स 2 बार एनर्जी है, मोरालिटी, मैंने कहा ना प्रिंसेस क्वीन की एनर्जी है, तो ये वही एनर्जी रिपीट हुई है यहाँ पर, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज 6 ऑफ वैंड, क्लियर। देखो एज गैप मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, एक क्वीन है तो एक नाइट है, तो एज गैप डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। शायद ये एज गैप की वजह से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं फैमिली की तरफ से। फैमिली रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, यानी आपकी या उनकी फैमिली कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप दोनों को शादी नहीं करनी है, रियूनियन नहीं होना है, ठीक है। तो फैमिली की तरफ से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर इस पर्सन के दिल में ना डीप डाउन बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत इमोशंस है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, ठीक है। और इन्हें आपके साथ भी लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये देखते हैं, ये आपके साथ भी फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। चाहे आप दोनों के बीच में कितने डिफरेंसेस क्यों ना हो। अच्छा, आप दोनों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, यानी मैं कहूंगी कि एक प्रैक्टिकल है तो एक इमोशनल है। आपके पार्टनर अगर प्रैक्टिकल है, आप इमोशनल हो, ठीक है। आप अगर मेच्योर पर्सन हो तो वो बिल्कुल इमेच्योर है, इंपल्सिव डिसीजन लेने वाले लोगों में से हैं, ठीक है। आपको गुस्सा जल्दी आता है और उनको गुस्सा मतलब इतनी जल्दी नहीं आता है, मतलब बहुत कूल डाउन पर्सन कहीं ना कहीं वो हो सकते हैं, या कह लीजिए कि गुड लिसनर हैं आपके पार्टनर। आप एक्सप्रेसिव हो, आपके पार्टनर बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब एक पर्सन बिल्कुल हॉट है तो एक पर्सन बिल्कुल कोल्ड है, मतलब ऐसा सा कुछ आपका कॉम्बिनेशन है जहां पर आप दोनों के बीच में सिर्फ एज को लेकर डिफरेंसेस नहीं है, आप दोनों की पर्सनैलिटी भी बिल्कुल अलग हो सकती है, यूनिक पर्सनैलिटीज है आप दोनों का, ठीक है। मतलब वो होता है ना कि मतलब एकदम दोनों बिल्कुल अलग अलग हो, ठीक है, डॉट डिफरेंट हो, और ऐसा होता है ना कि अपोजिट अट्रैक्ट, तो ऐसा कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में है जहां पर आप दोनों एकदम अपोजिट हो एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मतलब बहुत अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए फील करते हो। ओके, सो यहाँ पर फैमिली रिस्ट्रिक्शन की वजह से बर्डन है, फैमिली रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये पर्सन आप तक नहीं आ पा रहा है, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये अपने आप को स्टॉप करते हैं, अपने आप को रोकते हैं। बहुत मन करता है इनका आपसे बात करने का, चीजें सही करने का, बट ये फैमिली रिस्ट्रिक्शन की वजह से खुद को रोक देते हैं। ओके,
और ना ही आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। आप एक वेटिंग फेज में बैठे हुए हो, आप इनकी तरफ से वेट कर रहे हो, इनके कॉल, इनके मैसेज का, इनके किसी तरीके के एक्शन का आप वेट कर रहे हो, जो आपको अभी तक नहीं मिला है बट बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये ना चीजें अब रिलीज करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कल न्यू मून भी था ना, ये पर्सन अब चीजों को रिलीज कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना आप स्टार्ट कर चुके हैं। तो एक हीलिंग फेज में मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, जहां पर ये पर्सन अपने आप को हील भी कर रहे हैं, और जब तक ये चीजों को प्रॉपरली रिलीज नहीं कर देते हैं ना, तब तक चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, सो ये अब रिलीज करना स्टार्ट कर चुके हैं चीजों को, और जैसे जैसे ये अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे, वैसे वैसे इनको आपका प्यार दिखेगा। अभी तक क्या हो रहा है ना, सच्चाई नहीं दिख रही, आपका प्यार नहीं दिख रहा, आपका ट्रू लव नहीं दिख रहा है ना, ये आपके नेगेटिव चीजों को ज्यादा देख रहे हैं। इनका फोकस कहाँ है, नेगेटिविटी पर। अब हम क्या करते हैं, अगर हम किसी के साथ रहते हैं ना, तो हमें क्या चीज होती है कि हम उस पर्सन की नेगेटिव चीजों को ही देखते हैं, उस पर्सन की पॉजिटिव चीजों को नहीं देखते हैं, है ना। यही चीज इस पर्सन के साथ हो रहा है, ये ना आपकी नेगेटिव चीजों को देख रहे हैं कि आप तो ऐसे करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, शिकायतें हैं इस पर्सन को आपसे, है ना। और आपके दिल में भी यही चीजें, आपके दिल में भी इनको लेकर बहुत शिकायतें हैं। बट अब ये चीजों का नजरिया इनका बदल रहा है, चीजें देखने का नजरिया इनका बदल रहा है। ये आपकी पॉजिटिव चीजों को अब देख पा रहे हैं, ये अब आपकी पॉजिटिव चीजों को देखेंगे नियर फ्यूचर में, और आपको कांटेक्ट करेंगे, खुद कांटेक्ट करेंगे। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो दिस इज फेटेड मीटिंग। ओके, फाइनेंसेस, आई कैन सी फाइनेंसेस एनर्जी, ग्रास इज ग्रीनर, roll the dice, great. Relationship, family, healing, and bottom में यहाँ पर है न्यू लव। ओके, देखिए अब यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, इट इज दैट कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके सिवाय किसी और को किसी और के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, हो सकता है ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपके पार्टनर, मैग्नेटिक पर्सन है बिल्कुल, बहुत जल्दी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और मे बी इन्होंने दूसरे लोगों से भी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी। ठीक है, फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करी, रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन जब इन्होंने रिलेशनशिप क्रिएट करा ना, ठीक है, तो दिमाग में आप ही घूमते थे, आप ही के साथ कंपैरिजन मतलब इनके माइंड में होने लगता था। इनको लगता था कि यार वो होती तो वो तो ऐसे करती, और ये ऐसे कर रही है, वो होता तो ऐसे करता, और ये ऐसे कर रही है। तो एक कंपैरिजन उनके माइंड में हमेशा चलता रहता है। ठीक है, वो आपसे ऊपर या आपसे बेहतर पर्सन कोई ढूंढ ही नहीं पा रहे। ठीक है, जो उनको आपसे बेहतर समझ सके, या जो पर्सन आपसे बेहतर हो। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्सन वो नहीं ढूंढ पाए, और जिस वजह से इनको कहीं ना कहीं एक ना आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इन्हें फील हुई है। ठीक है, इन्हें लिटरली आपके लिए ना एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स फील होती है, आपको बहुत स्पेशल मानने लगे है पर्सन। ओके, सो डेफिनेटली आप बहुत बहुत स्पेशल हो इनके लिए। हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर है, यानी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है इनकी एक हीलिंग स्टेज पर है। जैसे मैंने अभी भी आपको कहा ना, ये एक हीलिंग स्टेज पे है। ठीक है, जहां पर ये पर्सन हील हो रहे हैं। ओके, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तरीके की हीलिंग करवा रहे हो, आपने कोई क्रिस्टल्स पहने हैं, जैसे ये क्रिस्टल्स होते हैं, दीज आर हीलिंग क्रिस्टल्स ओनली। ठीक है, और इसमें भी क्रिस्टल्स हैं। तो अगर कुछ आप हीलिंग करवा रहे हो, हीलिंग क्रिस्टल्स अगर आपने वेयर करे हैं, तो वो चीजें वर्क कर रही हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो वो चीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये रिलेशनशिप इस फेज के बाद ना और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या चीज होगा, आप दोनों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि फिर कोई तीसरा आकर इस रिलेशनशिप को तोड़ नहीं पाएगा। ओके, वो इस समय ऐसा देख रहे हैं कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप डिटैच हो चुके हो उनसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज भी फील हो रही है। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो अपनी जिंदगी में, तो वो आपको एक हैप्पी फेज में देख रहे हैं, या आपको मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं। आपके साथ एक डिटैचमेंट भी उनको फील हो रहा है बार बार। ठीक है, तो इसलिए भी ये पर्सन रुक जाते हैं आपको कांटेक्ट करने से पहले। उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो आप उन्हें बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं दोगे, अब तो आप उन्हें अपने दिल से जैसे निकाल ही चुके हो। ठीक है, तो वो आपकी तरफ इसलिए भी आते आते रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो अपनी लाइफ में।
लेकिन जो चीज डिवाइन ने करनी है वो तो होनी ही है। अगर ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है तो किसी भी तरीके से ये आपको कांटेक्ट करेंगे या किसी भी तरीके से आप दोनों का मिलना होगा, फिर से रियूनियन होगा, चाहे कोई भी बहाना बन जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, पर आप दोनों का मिलना तो बिल्कुल तय है, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी आप दोनों को मिला रही है, राइट। फेटेड मीटिंग की एनर्जी यहाँ पर है, यानी कहीं ना कहीं तो आप दोनों एक दूसरे से टकराओगे, कहीं ना कहीं तो आप दोनों एक दूसरे को मिल ही जाओगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, जो मेरे व्यूअर्स को कहना चाहते हैं। गाइज ये वो मैसेजेस हैं जो उनके दिल में है आपके लिए, ठीक है। तो वो आपको कहना चाहते हैं, मैं बहुत अफसोस कर रहा हूँ कि हम दोनों बिल्कुल भी दोस्ती तक नहीं रही है हम दोनों के बीच में। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता हूँ, और मैं अपनी रियल साइड में कभी नहीं दिखा पाया, ना ही कभी एक्सप्रेसिव हो पाया हूँ, लेकिन अब मैं एक्सप्रेसिव होना चाहता हूँ। मैं सारी होप्स एक बार को खो चुका हूँ, बट तुम्हारे लिए रोता भी हूँ, और ये किसी को पता भी नहीं, ठीक है। ये किसी को नहीं पता कि वो आपके लिए रोते हैं। उनके ऊपर और भी चीजें हैं, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनकी तरफ उन्हें फोकस करना पड़ता है, बट उन्हें ये पता है कि आज भी आप उन्हें याद जरूर करते होगे, और वो आपके साथ अब प्यार को हमेशा हमेशा के लिए निभाना चाहते हैं, एक प्योर इंटेंशन के साथ आपके पास वापस आना चाहते हैं। ऐसी ही उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। यस गाइस, सो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही अच्छी रीडिंग रही। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई हैं तो बिल्कुल फिर जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपका एक लाइक गाइस लिटरली मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ना लाइक ऐसी और रीडिंग्स बनाऊं। तो जल्दी से लाइक करिए इस रीडिंग को, क्लेम करिए इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।